कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं? जी ठीक ठाक, शुक्र। नेक्स्ट जो है वो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है। मतलब कि डायोड तो आपने पता है, आपको पीएन जंक्शन होता है। डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा एम्पलीफायर उसको यूज कर सकते हैं आप। ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, जिसमें जैसे एम्पलीफायर्स हैं या ऑसिलेटर्स हैं, उनमें ये यूज होते हैं और इनको आप एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं, एक्टिव डिवाइसेस भी कहते हैं। और क्योंकि ये आपके पास जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एम्पलीफाई करते हैं सिग्नल्स को, और इनकी प्रॉपर्टी जो है वो स्टडी होती है डिफरेंट मतलब उसकी वर्किंग से, किस तरह से जो है वो मतलब बेस मीटर जंक्शन या बाइपोलर जंक्शन ये सारा रिलेट होता है। फर्स्ट जो आपके पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक जो जिसको बेसिकली यूज करते हैं वो होता है बेसिक बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बेसिक बाइपोलर, इसका ये पता होना चाहिए क्या है। ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं है, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं आपके लिए। उसके बाद आगे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होगा जिसमें आप किस तरह से जो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, इस तरह सर्किट यूज करते हैं। जो बेसिक बाइपोलर ट्रांजिस्टर जंक्शन है ये दो डायोड से मिलकर बनता है जो बैक टू बैक लगे होते हैं ऑन ऑफ सिलिकॉन। Another kind of transistor is the junction field effect transistor। एक आपके पास ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर जिसमें है, उसमें दूसरा जो जंक्शन फील्ड है। The theory and labeling of the terminal is a little different from junction field effect transistor। तो अगर हम डायोड की बात करते हैं, डायोड उसमें दो रीजन्स होते हैं, एक पी रीजन होता है, एक एन रीजन होता है। पी रीजन के अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, एन रीजन में जो है वो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। डायोड बायस्ड इन फॉरवर्ड कंडक्टिंग रीजन, मतलब कि जो बायसिंग होती है जिसको आप कहते हैं वो फॉरवर्ड बायस में आपके पास डायोड जो है वो मूवमेंट होती है। ट्रांजिस्टर का सैंपल जो है वो जो इस तरह से, जैसे आप ये देख सकते हैं कि एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे है। एनपीएन ट्रांजिस्टर मींस के दो एन रीजन है और सेंट्रल जो पोर्शन होता है वो पी रीजन पे है। ये इसका सैंपल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी डायरेक्शन, ये इसमें इस फिगर में ये आपको शो हो रही होगी। रेजिस्टेंस लगी हुई है, बैटरी है और एक पीएन जंक्शन है। ये रिवर्स डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि पी साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन साइड उसकी जो है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। उसको आप जो है रिवर्स डायरेक्शन कहते हैं। अगर आप इसको जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे इसका जो पी साइड है वो पॉजिटिव से होगा, फिर उसकी डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। द बेसिक ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू डायोड्स बैक टू बैक। अब ये ऊपर जो हमने एनपीएन, ये ऊपर जो सिंबल हमने पढ़ा है बेसिकली डायोड्स का है। ये ट्रांजिस्टर जनरेट होते हैं जब आप बेसिक ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू डायोड्स बैक टू बैक। इफ द टू पी डॉप्ड रीजन्स आर नेक्स्ट टू ईच अदर, उसको आप एनपीएन कहते हैं। ये आप फिगर सेकंड में देख सकते हैं कि दो डायोड लगे हुए हैं एक साइड एन, मतलब कि बैक टू बैक, सेंट्रल रीजन कॉमन है पी, और साइडों पे जो लाइंस हैं आप देखें कि जिसमें ई है स्मॉल, वो एमिटर है, सी इसका कलेक्टर है और बी बेस होता है। और एन जो आपके पास है वो जिस तरह पीएन जंक्शन है उसी तरह से आप देखें दो बेस सेम है, मतलब
दोनों का जो है बैक का यही मतलब है। एंड व्हाट रिजल्ट इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो दो लैबोरेटरी डायोड्स हैं उनको आप लगाएं विल नॉट मेक अ ट्रांजिस्टर, इट इज रियल ट्रांजिस्टर। ये जो है इसको द रीजन ऑफ द टू पी रीजन इज वेरी नैरो or thin so that the carriers can diffuse across the region freely। और ये तो था जो दो डायोड लगा दें आपके पास, वो इसको सब रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाता है। बट इसको सिंबॉलिकली आप लिखते हैं तीन रीजन्स में। देयर आर थ्री रीजन्स। ये नीचे जो सैंपल थर्ड है, थर्ड फिगर में, ये जिसमें एरो हेड है वो मीटर होता है, ऊपर जो आपके पास है वो बेस है और सी कलेक्टर है। बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैव थ्री टर्मिनल्स, इसमें तीन टर्मिनल मैंने बता दिया आपको। दो आपके पास द एरो ऑन द एनपीएन ट्रांजिस्टर इज नॉट पॉइंटेड IN when the battery is attached to the base emitter junction of NPN transistor as indicated below, current will flow। अब इसके साथ लगानी है बैटरी, मतलब कि एमिटर जंक्शन जो है उसमें जस्ट क्या आया है कि एरो हेड का साइन आया है कि आपके पास एमिशन जहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। जैसे ये डायग्राम में आप देखें एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो इसमें एमिटर, कलेक्टर, बेस तीन है, रेजिस्टेंस लगी हुई है, बैटरी लगाई है। जब उसका पी रीजन जो है, बेस जो है वो पी है, तो अगर वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो वो आपके पास होगा फॉरवर्ड बायसिंग में। अगर अगर बैटरी को आप टर्मिनल को रिवर्स करते हो तो इसका जो रीजन है वो चेंज हो जाएगा। तो V potential of the battery you can write it as V battery is equal to IBR। IBR mean जो रेजिस्टेंस पे बेस करंट गुजर रहा है ना, जो बेस में से, प्लस VBE के बेस और एमिटर के दरमियान पोटेंशियल है वो, इनका सम जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि दो आपके पास पोटेंशियल, एक तो वो ट्रांजिस्टर के क्रॉस होगा, एक आपके पास ये वाला है जिसको वी बैटरी का आपने नाम दिया है, जो बैटरी पोटेंशियल है तो सप्लाई किया हुआ है। इट इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR, जो प्लस VBE वो है जो सिलिकॉन का पोटेंशियल होगा बेस और एमिटर को फॉरवर्ड बायस करवाने के लिए। जो सिलिकॉन है उसका जो पोटेंशियल लेते हैं वो 0.7 वोल्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हैं बैटरी वोल्टेज इज लेबल्ड VS। बैटरी वोल्टेज को सोर्स वोल्टेज का है। फॉर एग्जांपल सपोज द बैटरी वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, देन द बेस करंट फ्रॉम द इक्वेशन IB वहां से आप निकाल सकते हैं V बैटरी माइनस VB ओवर R। So this is base current. It means you can find the base current from the above mentioned equation number 1। तो ये बेस करंट की वैल्यू है 0.0113 एम्पेयर। तो वो मिली एम्पेयर में था, इसमें आप उसमें चेंज किया 11, सॉरी IB आपके पास ऊपर है 11 मिली एम्पेयर। तो जो आपके पास मैथमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसमें जो मिली एम्पेयर को खत्म कर एम्पेयर में लेके आएंगे तो ये 0.01 समथिंग आएगा। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द बेस करंट इज वेरी स्मॉल। इस डायग्राम में आपने जस्ट ये देखा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, उसके साथ अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है तो जो बैटरी पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस में से करंट गुजर रहा है उसमें से आप कैसे बेस करंट फाइंड करते हैं। IB बेस है, तो ये है एनपीएन। अब PNP भी हो सकता है, जो ट्रांजिस्टर है PNP भी हो सकता है, पर उसमें जो एरो हेड है वो टुवर्ड्स द रीजन होगा। ये जस्ट एनपीएन की बात हो रही है अभी। तो करंट डज नॉट फ्लो इन द अबव सर्किट, क्यों नहीं फ्लो करता? द बेस एमिटर जंक्शन इज biased in the forward direction, however the base collector junction is in the reverse direction, so no current flow। आप देखो जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड वो आपके पास है रिवर्स बायस में, रिवर्स डायरेक्शन में। ये वो किस तरह से, क्योंकि ये आपके पास है NPN ट्रांजिस्टर,
मतलब ये हुआ बेस पॉजिटिव है, कलेक्टर नेगेटिव है, अमीटर भी नेगेटिव है, एनपीएन का ये मतलब है। तो सो यू कैन सी हियर कि व्हेन द बैटरी इज अप्लाइड इन द बल्ब सर्किट, जो एन है तो उसके साथ वो आपने पॉजिटिव टर्मिनल अटैच हो गया। जब एन के साथ पी अटैच होगा तो वो रिवर्स डायरेक्शन होगा, रिवर्स बाइसिंग में तो फिर करंट नहीं गुजरेगा ना। तो जो मीटर और वो है, ये दोनों आपके पास सेम पोटेंशियल पे आ गए। तो मीटर और बेस जो है वो फॉरवर्ड में होगा, क्योंकि बेस का आप देख सकते हैं उसके कनेक्शन दूसरे के साथ सब चेंज है। अब ये तो सिर्फ हमने सैंपल के बैटरी लगा दी। अब कैसे होती है बेस अमीटर जो जंक्शन है बेस और अमीटर पे, इसकी बायसिंग फॉरवर्ड और रिवर्स कैसे होती है। अब अगर ऊपर वाले दोनों सर्किट को हम कंबाइन कर दें, जो हमने एक जो ऊपर ये देख और एक पीछे था, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो R1 ये आपके पास, फिर R2 रेजिस्टेंस है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर तो एक ही लगेगा ना। यहाँ पे पोटेंशियल दो लगे, एक पोटेंशियल है ये वाला सर्किट है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें, एक पोटेंशियल ऊपर वाले, दोनों आप जब लगाएंगे, the surprising thing about the transistor is that when base current flows, because the base emitter junction is biased in forward direction, then the collector current will also flow even। मगर इसमें जब दोनों आप सर्किट लगाएंगे तो आप देखें कि जब ये बेस और मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, इसमें तो करंट गुजर रहा है, तो बट अगर आपके पास दूसरा सर्किट जो है वो भी एक्टिव होगा तो उसमें भी माइनर वैल्यू ऑफ द करंट विल आल्सो फ्लो इवन द बेस कलेक्टर जंक्शन बेस इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब रिवर्स में अगर हमने देखा है कि ब्रेक डाउन अकर करती है, जिसमें डिप्लेशन रीजन जो है वो नैरो हो जाता है, फिर सर्किट में करंट जो है वो गुजर जाता है। कलेक्टर करंट भी जो है जाहिर बात है फॉरवर्ड बायसिंग है तो इट इज, दिस इज कॉल्ड ट्रांसट्रैक्शन एंड इज इन द सिंगल मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये जो हमने इसमें देखा है इसको आप कहते हैं बेसिकली रेशो वोल्ट, इसमें गेन कहते हैं कि ये जो आर्गुमेंट अभी हमने किया है, इट इंट्यूटिवली क्लियर दैट एमीटर करंट इज ग्रेटर देन द बेस करंट। एमीटर पे जो बेस का हमने करंट देखा है वो तो कम होता है, लेकिन जो एमीटर है वहां पे ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे पुश होते हैं, तो उसका जो ओपन लूप गेन है बीटा, उसको आप ये रेशो होता है आईसी इज इक्वल टू बीटा आई बी इक्वल टू होता है। इसका मतलब है कलेक्टर करंट इज इक्वल टू द बीटा टाइम्स द कलेक्टर बेस करंट। तो ये जो आपके पास रेशो है, तो इस बीटा इज ग्रेटर देन 100 and less than 300 and is the basis of the current amplification property of the transistor. The base current is set to control the collector current, and since the size of IB determines size of IC, मतलब जो बेस करंट है वो आपके पास साइज ऑफ द वो बता कितना करंट में से और बाकी चीजों में से फ्लो करेगा। जैसे ये एग्जांपल नेक्स्ट है कि सपोज बीटा जो है वो गेन दिया हुआ 100, आई दिया हुआ है, हाउ लार्ज इज आई सी। तो इसमें जस्ट आप आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी जो है पुट करें तो आप देख सकते हैं कि ये 150 आपके पास आया। ऑब्वियसली द कलेक्टर करंट इज मच लार्जर देन द बेस करंट। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस करंट 1.5 है और जो कलेक्टर करंट है वो आपके पास 150 है। इट मीन दिस इज मच हायर एज कंपेयर टू द बेस करंट। तो ये यहाँ से भी हम उसको देख लिया हमने। अब दूसरी टाइप है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन तो अभी हमने देख लिया। तो पीएनपी ऐसे होता है कि जब दो पॉजिटिव जो आपके पास एन साइड सब कॉमन हो गई बेस जो है, और जो एमिटर और कलेक्टर थी वो पॉजिटिव होगी, तो ये इस तरह का ट्रांजिस्टर जो होता है इसको आप पीएनपी कहते हैं।
तो ये इसका सिंबल है। उसके बाद इसकी उसी तरह से ये आप देखें, इसमें जस्ट ये फर्क है, जो एरो हेड है ऊपर है, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, डायरेक्शन ऑफ एरो इज रिवर्स फ्रॉम द एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर डिफरेंट जो है वो केस में यूज होते हैं, जैसे ये 3 टर्मिनल होते हैं ना, इस तरह से ये आप देख रहे हैं, सी कलेक्टर होता है, बी बेस है, ये मिड, और जस्ट द बॉटम व्यू इस तरह से होता है बेस। अनदर स्टाइल प्लास्टिक केस में इस तरह का हो सकता है, ये थर्ड में जो है। फिर बॉटम फेज में अगर जब सर्कुलर शेप्स में होते हैं तो उसको मेटल पैकेज कहते हैं। और ये इसमें भी इसका मतलब ये हुआ कि 3 किस्म के डिफरेंट स्टाइल में ये ट्रांजिस्टर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अब ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ये वाला है पीएनपी। इसमें भी वही करना है, आपने बैटरी अप्लाई करनी है, बैटर वो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद आपने देखना है क्या करंट पे चेंज आती है, जो सर्किट आपने बनाया है। सिंपल सर्किट मेजरिंग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, ये अभी हम ये चीजें गो थ्रू की हैं। इसमें जो एमिटर करंट है, बेसिकली इट इज अ सम ऑफ द कलेक्टर एंड बेस करंट। IE is equal to IC plus beta L होता है। This means we need to measure only 2 currents। अगर 2 currents हमें पता है, एक आप फाइंड कर सकते हैं। Actually the base current is usually quite small compared to this। तो इसका मतलब है, आप कह सकते हैं अगर आप अप्रोक्सीमेशन लें, एमिटर जो कलेक्टर करंट और एमिटर करंट है वो, क्योंकि IC इज इक्वल टू बीटा IB पढ़ा है हमने, इसका मतलब IC भी बहुत ज्यादा होता है, IC कंपेरेबली इक्वल टू द IE। तो आल्सो इन्वॉल्व्ड ऑन वोल्टेज मेजर बिटवीन द टर्मिनल। ये जो आपके पास है VCE, ये कलेक्टर मीटर वोल्टेज होती है। VCB कलेक्टर बेस, VBE बेस एमीटर। बेस एमीटर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट पर सिलिकॉन। ये हमें पता है कितना होता है। These voltage should be measured with your digital volt VOM meter instead using the oscilloscope। Since at least for this lab we are interested DC voltage। तो मतलब ये हुआ कि इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ ये VCE और VBE इनका हमें लगे, और जो VCE होता है इट इज कंजर्वेशन पोटेंशियल फॉर द VCB प्लस VBE। कलेक्टर मीटर वोल्टेज होती है वो बेस एमीटर प्लस बेस कलेक्टर, उसका सम होती है। अब जो बेस एमीटर वोल्टेज है वो तो हमें पता है 0.7 फॉर द सिलिकॉन है, तो वहां पे आप लगा सकते हैं इसको। तो ट्रांजिस्टर आर यूजफुल एम्पलीफायर डिजाइन एज वेल एज अंडरस्टैंड हाउ ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन सर्टेन रीजन। इस सर्किट में देखें, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर। बैटरी लगाई हुई है 9 वोल्ट की, और लैब में अगर ये VCE कलेक्टर मीटर पोटेंशियल है, मिली एम्पेयर करंट मेजर करने के लिए। फिर माइक्रो एम्पेयर इस वजह से लगाया है क्योंकि बेस करंट जो है वो बहुत कम होता है, इस वजह से माइक्रो एम्पेयर जो है, मिली एम्पेयर कलेक्टर करंट उसकी ज्यादा होता है, इस वजह से उसको उस रेंज में फाइंड आउट करने के लिए हमने इसमें लगाया। अब RB जो है वो है बेस रेजिस्टेंस, और IB वो है बेस करंट, या आप कहते हैं IC कलेक्टर करंट, VCE कलेक्टर मीटर पोटेंशियल। तो ये आपके पास जो अगर RB बेस रेजिस्टेंस जो है वो 1 मेगा ओम है, और IB जो है आपके यहाँ पे ये आएगा जो हमने फार्मूला वगैरह, फिर IC, फिर VCE जो हमने ऊपर फार्मूला ड्राइव किए हैं, वहां पे जस्ट आप वैल्यू पुट करेंगे, उसमें IC भी आ जाएगा, IB भी आ जाएगा, फिर VCE भी आप वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि जो VBE है वो तो 0.7 वोल्ट है, बाकी आपको 9 वोल्ट कितना दिया है जी, बैटरी 9 वोल्ट है। तो ये ग्राफ, ये जो बेस रेजिस्टेंस है इट इज वेरिएबल। ये जो एरो हेड होती है इट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन इन द resistance in a circuit, so different values will be originated from this।
और ये जो मतलब डिफरेंट नंबर के ट्रांजिस्टर होते हैं 2N 222 इस तरह से वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है। फिर ये आईसी और आईबी में प्लॉट है। आईसी और आईबी में किस तरह से इसमें वेरिएशन आ रही है, लीनियर वेरिएशन है, गेन देखा है हमने। ये तो जब आप वैल्यूज उसकी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसमें तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं उसको, डेल आईसी ओवर डेल आईबी। ये आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी वाला है। ये जो आपके पास गेन है उसको किस तरह से आ, आ, उसको फाइंड करते हैं। ये भी इसमें प्लॉट हुआ है। बीटा की वैल्यू, बीटा गेन है, उसको जब हम रेशो लेंगे आईसी और आईबी की, अब आईसी की वैल्यू भी है, आईबी की वैल्यू भी है, जस्ट इसकी रेशो लेते जाएंगे आप, बीटा आ जाएगा आपके पास। ये वो वैल्यूज हैं। ये जो डेल, ये जो है 4.5 माइनस 4.1 और 45 माइनस दिस, ये बेसिकली है डेल आईसी बाय आईबी चेंज इन। यहाँ पे आप ग्राफ से देख सकते हैं all the data fall on the straight line regulates and the slope of the given beta del IC by del IB। इसको आप देख सकते हैं कि चेंज इन करंट पहले वैल्यू पे कितना है, फिर चेंज इन बेस करंट कितना है। मतलब एक में मिन पेयर चेंज है, एक में माइक्रो पे चेंज है। इट मींस यू कैन सी हियर, इसमें 4.5 माइनस 4.1, ये आप यहाँ पे देखें, स्लोप ड्रा करनी है तो लीनियर पॉइंट कोई भी दो लेते हैं, वहां पे स्लोप ड्रा करते हैं। एक अगर कोरस्पॉन्डिंग जो चेंज आ रही है 4.1, ये यहाँ से जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं वहां से ये शो होता है। तो 45 माइनस ये इधर से जो बेस करंट है वहां से आप देख सकते हैं कि उस पे जो चेंज आई वो दो पॉइंट्स के क्रॉस लिया, एक 45 था, नेक्स्ट 45 है, तो चेंज करके उसमें हमने देख लिया कितनी है, तो गेन कर लेना उसको। तो इसी तरह से जब आप VC फाइंड आउट करते हैं, IC और VCE के दरमियान ग्राफ प्लॉट करते हैं, VCE की वैल्यू, ये VCE है कॉमन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। उसको आप देखें कि अगर आपके पास वोल्टेज 2 है तो करंट कितना हुआ, वोल्टेज 0 है तो करंट कितना हुआ, वोल्टेज 4 है तो करंट कितना है। तो इस तरह से जो है वो कर्व जनरेट होती है। तो बीटा IC इज इक्वल टू बीटा IB। तो वही आपने जस्ट इसमें देख लेना है कि नेचर ऑफ द कर्व क्या है व्हेन यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन VC एंड IC वेक्टर करंट। बस यहाँ तक ही रखते हैं, आज काफी है मेरा ख्याल। सर हाँ जी सर ये प्रैक्टिकल है? जी प्रैक्टिकल है। नहीं, ये ट्रांजिस्टर है ना, इसको सर्किट में जब लगाते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं ना। अब इसका ऐसे प्रैक्टिकल नहीं है कि ये कोई जिस तरह बॉक्स होता है ये वो, ये ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसको ब्रेड बोर्ड पे लगाते हैं, ये तो आपको मैंने थ्योरेटिकल चीज बता दी है। इसका ऑपरेशन जो है वो नहीं इसमें है, इसमें प्रेजेंटेशन में वो वीडियो वगैरह देख के आप अटेंड करेंगे। इसमें जस्ट इसमें गेन क्या होता है, कॉमन एमिटर वोल्टेज क्या है, ये हमें पता होगा। इन चीजों को अब आप इसको कर सकते हैं। सर मतलब तो सिर्फ बाकी नॉलेज के लिए? हाँ जी, जस्ट फॉर नॉलेज। हाँ जी, आप इसकी सर्च करेंगे ना कि इसकी वीडियो वगैरह देख लेंगे कि किस तरह से वो लगाते हैं इसको सर्किट में। असल थीम तो ये होता है ना, अब प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस तो वो वीडियो देख के आप कर सकते हैं कि किस तरह से को बोर्ड पे लगाते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पावर सप्लाई लगाते हैं, फिर LED लगाते हैं कि कहाँ पे जाके वो मिशन होती है। तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसकी वीडियो पे, ठीक है ना। ये तो जस्ट इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा मैंने मतलब ट्रांजिस्टर का बताया क्या चीजें हैं, कैसे मूवमेंट होती है। सर आपने भी और कितने प्रैक्टिकल करवाने हैं? प्रैक्टिकल बस ये करके एक आई थिंक और होगा, इसके बाद गेट्स हैं, वो तो बेसिक्स हैं, कोई इतने नहीं है।
और कोई अभी ये बस थोड़े से ऐसे करते हैं ना, ये नेक्स्ट वीक में इसको कंप्लीट कर लेंगे, बाकी फिर वो मिड के बाद कर लेंगे जो गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट। आई थिंक एक ही या दो रह गए हैं बस। प्रैक्टिकल तो फाइनल में ही है ना? हाँ जी, प्रैक्टिकल तो फाइनल में ही है ना, बस मिड में तो इनका कोई काम नहीं। अब ये तो मुझे नहीं पता, ये सर लास्ट तो टाइम तो ऐसे ही हुआ था, टोटल 4 थे। प्रैक्टिकल्स तो फाइनल में ही होते हैं, मिड में तो नहीं होते प्रैक्टिकल्स। अच्छा, तो नहीं होंगे तो ना नहीं कर देंगे हम भी, अगर नहीं होते वो फाइनल में कर लेंगे। वो तो देख लेना क्या उनका स्केड्यूल है किस तरह से। पिछली दफा आपका इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल लास्ट में हुए थे, फाइनल में दिए थे उन्हें बस। यस सर, 2 फाइनल में हुए थे, 2 सर फिजिक्स से पहले करवाए थे और 2 मिनट से बाद करवाए थे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। टोटल 4 थे बस। सर जी मिड से पहले एक एमसीक्यू टेस्ट ले लें। वो भी सर नोटबुक से ही करवाते थे, हमारी प्रैक्टिकल वाली नोटबुक से पढ़ाते थे, वहां से करवाते थे। वो तो कोई इशू नहीं, काफी करवा दिया हमने, कैसे करते हैं। हाँ जी, मैंने कहा आपने प्रैक्टिकल काफी करवा दिए हैं, ये कैसे प्रिपेयर करने हैं यार कैसे करने हैं, कैसे करते होते हैं प्रिपेयर। लास्ट टाइम बहुत कम प्रैक्टिकल थे, बच्चों वाली बातें हैं सर ये। बस वही तो है ना, अब इनको ये बस क्या। नहीं सर, अभी तो हमने 4 कर लिए हैं, आप कह रहे हैं एक दो और भी करने हैं, फिर उसके बाद गेट्स करने हैं। पिछली बार तो हमने ओवरऑल फर्स्ट सेमेस्टर में 4 प्रैक्टिकल किए थे। कोई इशू नहीं है यार, कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई मसला होगा अगर एक आध ज्यादा हो जाएगा। सर जी, सर हमारा नेक्स्ट वीक एक एमसीक्यू क्विज तो रख ले मंडे को, जो 3 चैप्टर्स हो गए हैं। मंडे को एमसीक्यू टेस्ट, प्रिपरेशन तो कर लें पहले आप लोग, वो Yes, ले sir, लें हम लोग कर लेंगे सर। आप प्लीज सर एक चैप्टर का रख लें, 3 का तो बहुत ज्यादा हो जाना है। कर रख लें सर, अगर रखना भी याद, वरना भी प्रिपरेशन करनी है आप। ये सर एक का रख ले एक तो है ना। बात पता क्या है, प्रिपरेशन अभी अगर तो हो जाए ना फिर बंदा टेस्ट ले। अब ऐसे टेस्ट ले कि मेरा नहीं ख्याल को फायदा होगा अगर आप जब तक आप फुली प्रिपेयर नहीं है। सर फिर अभी मंडे आप से ऐसे हम करें, सर प्रिपेयर करते मंडे हैं, से रिवीजन नहीं। शुरू कर देते हैं। सर आपने आज कहा से ही कि मैं करें। रिवीजन करवाऊंगा और प्रेजेंटेशंस भी लूंगा। हाँ जी, वो तो हो जाएंगी ना, ये चीजें भी तो करनी है ना साथ साथ। वो थोड़ा सा मतलब लेक्चर भी, वो मतलब कि आगे भी थोड़ा पढ़ाना होता है। तो बाकी ये है कि कोई स्केड्यूल बना लेते हैं ना, कोई एक आध प्रेजेंटेशन हो जाया करेगी, तो बाकी जो है वो भी करना ही पड़ेगा, वो करना तो है ना सारा। वो कोई इशू नहीं है, हम वो क्लास अरेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू मसला नहीं। बस आप तैयारी करें। आप यस कितने सर, चैप्टर आपके तीसरा ये जो है? सर 3 चैप्टर हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आप ऐसे करें ना, नेक्स्ट मंडे को ये करेंगे ना, मंडे को देखूंगा मैं आगे। मेरा ख्याल है वो रहता है अभी थोड़ा सा ना, और जो रजिस्टर्स वाला स्टार्ट किया था शायद, या हो गया था वो कंप्लीट, हो गया था शायद, तो कर दिया था, हो गया था कंप्लीट। हाँ हाँ हाँ। अभी तो जो अभी आप एक चैप्टर, वो जो आप मेरी बात सुने, आपने ये करना है मंडे को एक चैप्टर जो है ना, या हाफ चैप्टर जितना आप कर सकें उनको, उसको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, उसमें से हम डिस्कशन करेंगे। ठीक हो गया? ओके सर। सर एक क्विज रख ले एमसीक्यू बेसिस पे, हमें वो तो सर जो चैप्टर अभी पढ़े वही वाला कर लेते हैं हाफ। जो चैप्टर अभी खत्म किया ना उसको हाफ कर लेंगे मंडे को। यस सर, हम यही कर देते हैं, रेजिस्टेंस और प्लांट एक वाला। हफ्तावत फुल कर ले सर। एक चैप्टर तो होना चाहिए ना सर फुल तो नहीं ना होगा, भी करना है। सर अभी टाइम रहता है, कौन सा कल मिड है हमारे सर, 3 चैप्टर पढ़े हैं, ज्यादा तो नहीं पढ़े। हाफ आप चैप्टर भी करें तो हो जाएगा सर। यस सर, हाफ ऑफ चैप्टर ठीक है। आपको इजी है ना मेरी बात, आप लोग हो जाएगा। पहला करना है या ये वाला करना है जो अभी हमने किया था, उसमें आप सर जो अभी पढ़ा है वही कर लेते हैं। जो भी पढ़ा है सभी वो करना है।
चले ठीक है, ऐसे कर लें आप, इसको हाफ कर लें, इसमें से रिलेटेड चीजें करें। सर जो भी ठीक पढ़े है, वो कर लेते हैं। ठीक है, वो कर लें, हाफ कर लें। मंडे को वो हाफ करें, फिर ट्यूसडे को नेक्स्ट हाफ हो जाएगा। वो थोड़ा सा देख लेंगे, आगे पढ़ना होगा तो कर लेंगे, बाद में डिस्कशन हो जाएगा। ओके सर। सर आप बता दे कहाँ तक करना है। हाँ, आप लोग 1 मिनट ठहरे। अच्छा, मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ ग्रुप में ना, वो बुक नहीं हो मेरे पास मिल रही ना, मैं अभी देख के आपको टेक्स्ट कर देता हूँ कि कहाँ तक आपने करना है, ठीक है ना। सर फुल चैप्टर रखते हैं, अभी टाइम भी तो थोड़ा सा ही रह गया है। सर जिन्होंने फुल देना उनसे अलग ले लेना सर जी, हमने तो आधा ही करना है, हमें तो इतना ही है यार। सर पहले बैच ठीक है, हाफ ठीक है। हाफ चैप्टर ठीक नहीं होगा फुल। यस सर, फुल तो चले, जिसने फुल चैप्टर प्रिपेयर करना है ना, वो फुल कर ले, वो फुल प्रेजेंटेशन मैं चेक कर लूंगा, मतलब उसको डिस्कस कर लेंगे अगर वो, ठीक है ना। मतलब जिसने फुल चैप्टर करना है, बस जिसने फुल चैप्टर करना है वो फुल कर लें, कोई ये पाबंदी नहीं है कि हाफ ही करना है, ठीक है ना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी नहीं करेगा, हाफ ही सही है। यस सर, हाफ सही है। सब हाफ ही करेंगे। ठीक है, कर लीजिएगा, बहरहाल ये ना हो। सर आप बता दीजिएगा कि कौन सा हाफ करना है। टोटल देख लें कितने हैं, उसमें से फर्स्ट अगर 8 है 4 कर लें, 6 है 3 कर लें, बस इसमें कौन सा इशू है, ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे देख लेना, खुद ही देख लीजिएगा आप कि अगर 10 आर्टिकल है 5, 8 है 4, अगर 6 है तो 3, इस तरह से उनसे रिलेटेड हर चीज कोशिश करनी है हो जाए, ठीक है सर, इंशाल्लाह। ओके सर सर, फिर एमसीक्यू क्विज होगा। क्या कह रहे हैं आप। सर जी फिर आप मतलब कैसे टेस्ट लेंगे। वो डिस्कशन होगी ना, वो मैं पूछूंगा आप लोगों से, वो क्वेश्चन हो जाएंगे उधर से ही, ठीक है ना। क्योंकि रिटर्न तो जिस तरह से ये आप एमसीक्यूज है वो हम फिर फुल फ्लैट जब हो जाएंगे ना, फिर टेस्ट देंगे आपको, एक दफा रिवीजन हो जाए ना, थोड़ी सी कम से कम पता लग जाएगा, कोई 50, 60, 70% प्रिपरेशन हो गई है, तो देन वी विल टेक इट। यस सर। ओके सर। हाँ, चले ठीक है, फिर रेस्ट करें आप। ओके सर।